फैजी साहब, इस वक्त पीटीआई के अंदर एक नई सफबंदी हो रही है। कल जो है बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने अपने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की, कुछ वकला की सरजनिश की, कुछ को पटिशन से अलग किया, कुछ को नई जिम्मेदारियां सौंपी। तो अब हम क्या समझ सकते हैं कि बुशरा बीबी जो ग्रुप है इस वक्त पीटीआई के अंदर अब डोमिनेट करेगा? क्योंकि ये वो पार्टी है जिसके अंदर बहुत सारे फैक्शंस हैं, बहुत सारे ग्रोह हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और बाकी जो ग्रुप्स हैं ज़ाहिर है उनके लिए बहुत इस वक्त प्रॉब्लम होगा। तो ये जो नई सफबंदी है, ये आने वाले दिनों में पीटीआई की जो सियासत है उसके ऊपर असर डाल सकती है। मसलन ये कि बुशरा बीबी ने ये शदीद अंदर यानी इसके ऊपर गम और गुस्से का इजहार किया कि जब मेरे से किसी की मुलाकात नहीं होती है या बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होती है तो पार्टी वर्कर्स जो है या लीडर्स जो है वो बाहर आके जेल के यानी अडयाला जेल के बाहर एहतजाज क्यों नहीं करते हैं? कारकुन मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं उनके लिए बेकरार हूँ और वो मेरी रिहाई देखना चाहते हैं। तो अब आने वाले दिनों में कोई उसकी जो स्ट्रेटजी है प्रोटेस्ट के हवाले से या फिर पार्टी पॉलिसी के हवाले से उसमें कोई बदलाव आप देख सकते हैं, जिस तरह से उसके अंदर यानी विद इन द पार्टी एक नई सफबंदी हो रही है, एक नया गिरोह जो है वो ऊपर आ रहा है? देखिए, इसमें तो कोई अब शक नहीं रह गया। पहले हम ये कहा करते थे कि जब कोई जिक्र करता था बुशरा बीबी का तो कहा जाता था वो एक घरेलू खातून है, और खुद खान साहब भी ये फरमाया करते थे। लेकिन जब उन्होंने एहतजाज की क़यादत की, जब उन्होंने केपीके में डेरे डाल लिए, जब उन्होंने वज़ीर आला केपीके के साथ मिलके ये भी हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया कि ठेके कितने जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं, क्या आ रहा है, क्या नहीं जा रहा, और फिर उनके अपने साहबजादे जो शौहर अव्वल से है, वो पहले तो कभी माँ को मिलने नहीं आए थे, लेकिन फिर वो भी ममता की मोहब्बत में केपीके में उनके साथ रहने लग गए और नजर रखने लग गए मामलाते कार पे। तो उनका तो बनता भी है गुस्सा करना कि जब मैं सियासत में भी आ गई, जब मैंने क़यादत भी कर ली, जब मैं ट्रेलर पे खड़े होकर फ्लाइंग केसेस भी दे रही थी, तो उसके बाद तो उन्हें यही लग रहा है कि उनके पीछे उनके चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। रह गई बात ये कि क्यों नहीं एहतजाज करते। देखिए, इस वक्त जो पीटीआई के इस वक्त जो जिम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, या दीगर जो उनके एमएनएज हैं, अकरून उला वाले जो अगले महाजों वाले हैं, तो उनकी तो लगी हुई है मौजें। वो क्यों कर चाहेंगे कि वो बाहर आए और फिर एक फर्द वाहिद जो है वो फैसले करने लग जाए और वो कुन कह दे तो फिर हो जाना चाहिए। वो वाली सूरत तो उन्हें भी माफक नहीं आती। दिए दिए मिल रहे हैं, अपोजिशन लीडर की कुर्सी को एंजॉय किया जा रहा है और मराहत हासिल किए जा रहे हैं और गाड़ियां चल रही हैं, पेट्रोल मिल रहा है। वो क्यों चाहेंगे कि इनके बानी जो है वो बाहर आए और सारी उनकी जो मामलात है उन पे पानी फिर जाए। और लिहाजा ये पीटीआई के अंदर देयर इज नो डाउट कि इस वक्त इसमें भी कोई शक नहीं है कि पीटीआई को नुकसान खुद अपने लोग पहुंचा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हुकूमत या इत्तेहादी पहुंचा रहे हैं। ये इनकी अपने एहतजाज की कॉल्स और उसमें स्टेज पे कब्जा, फिर शेर अफजल मरवत जैसे बंदे को स्टेज पे ना आने देना, वज़ीर आला का उसको साथ लेके आ जाना, फिर उनको पार्टी से निकाल देना, फिर उनकी जानिब से इसी जमात के मुख्तलिफ रहनुमाओं के बारे में ख्यालात का इजहार करना, इंकशाफात करना। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये खुद ही अपने लिए गड़े खोद रहे हैं। काश के ये इकाई का मुजाहरा करते, काश के जिस चीज का इन्होंने हलफ उठाया था, काश के जिस चीज की मराहत ले रहे हैं कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, कुछ कानून साजी पे बात करें, अपने सूबे या मुल्क के अवाम की बात करें। ये एक ही वो लकीर के फकीर बन के जी रेड लाइन क्या होती है और रेड लाइन के आगे पीछे। अब तो रेड लाइन का भी रास्ता सारा निकल गया कि कितने एहतजाज करने जोगे हैं, कितना एहतजाज हो रहा है। और बुशरा भी सही कह रही है कि क्यों नहीं एहतजाज हो रहा हमारी रिहाई के लिए, तो सवाल तो होगा। और उसके बाद नाकामी भी सबके सामने आएगी कि क्यों एहतजाज नहीं हो रहा। क्योंकि जब आप अंदर खाते मिलके मुज़ाकरात भी करेंगे, मैं जानता हूँ कि इनके एमएनए अब भी अपने काम, पर्सनल काम तो करवा रहे हैं। वो तो वज़रा के साथ बगलगीर भी होते हैं, गप्पे भी मारते हैं, खाने भी खाते हैं, कॉफी की चुस्कियां भी लेते हैं। लिहाजा उनकी मौजें लगी हुई हैं, उन्होंने की लगे कि की होता है महात्मा और क्या होता है बानी। लिहाजा ये सारी चीजें तो आपने जो खुद फरमा दी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मेरी फिर भी ख्वाहिश है कि, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि एक जमात जो सामने आई थी वो अपने रवैये पे गौर करे, वो मुल्क से मोहब्बत का सबूत दे, रियासत से वफादारी का सबूत दे, और इस मुल्क के अवाम और नौजवान यूथ जिनको इन्होंने अभी ये कहा गया कि माजी में शहबाज शरीफ या जरदारी आपस में क्या कहते रहे, लेकिन ये जो
दहन बिगड़ा, ये जो बड़े छोटे की इज्जत और शफकत वाला मामला खत्म हुआ और हर बंदे को यही लगा कि आज बस मेरा नचने में ही दिल करता है। सिर्फ नाच के मुल्की मामलात बेहतर नहीं होते, बल्कि सोच समझ के बैठ के, बच्चे तो बच्चे हैं ना, और सबके बच्चे हैं और इनके भी हैं। कल को मैंने इलेक्शन से पहले मैं अन्य चित्राल से चला कराची तक पहुंचा, मैंने देखा, आपने भी सुना होगा, बाप बेटा आमने सामने, गोली की तड़तड़ाहट शुरू हो गई, कत्ल हो गए। ये वो सियासत नहीं है, ये वो रियासत मदीना नहीं है। लिहाजा इनको अब खान साहब के पास मौका है, वो बैठें, तसल्ली से सोचें, अपने बारे में भी सोचें, मुल्क के बारे में भी सोचें। और वो बार बार एक ही बात कहते हैं जी कि कौम के बच्चे क्यों नहीं निकल रहे। यार उनका अपना सगा बेटा दुबई मैच देखने तो आ गया, पाकिस्तान तो बाप को मिलने नहीं आया। और वो जो अपनी सगी बेटी को ऑन नहीं करते और जो रह रही है उनकी साबका अहलिया के साथ और बच्चों के साथ, पहले अपने बच्चों को ऑन करें, फिर इस मुल्क के कौम के बच्चों के हवाले से इन्हें बात भी करनी चाहिए और उन्हें फिर सड़कों पर बुलाना चाहिए। ठीक है।